नमस्ते दोस्तों। किताब 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 2 में आपका स्वागत है। लॉ 2 यही कहता है, दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, बल्कि कभी-कभी एक पुराना दुश्मन दोस्त से ज्यादा वफादार निकल सकता है। इस नियम को समझने के लिए एक ऐतिहासिक किस्सा सुनाता हूँ, फिर तुम खुद फैसला करना। 9वीं सदी में बीजांटीन साम्राज्य का एक राजा था, माइकल थर्ड। बेचारा जवान था और चारों तरफ शिकारियों से घिरा था। उसे किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। उसने चुना अपने सबसे जिगरी यार बेसिलियस को। इनकी दोस्ती बड़ी फिल्मी थी। बेसिलियस एक मामूली घोड़ों का ट्रेनर था। एक बार उसने माइकल की जान बचाई थी, तब से माइकल उसका दीवाना हो गया। उसने बेसिलियस को गरीबी से निकालकर शाही सुख सुविधाओं में डुबो दिया। उसे पढ़ाया, लिखाया, पैसे दिए, यहाँ तक कि उसे अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। माइकल को लगा कि बेसिलियस उसका ऋणी है, इसलिए वफादार रहेगा। पर असल में माइकल ने एक राक्षस पाल लिया था। बेसिलियस को जितनी ताकत और पैसा मिलता, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि वो जो कुछ भी है अपनी काबिलियत से है, ना कि माइकल के एहसानों की वजह से। बेसिलियस ने धीरे धीरे माइकल के दिमाग में जहर घोलना शुरू किया। उसने माइकल के अपने सगे चाचा की हत्या करवा दी। अब बेसिलियस के पास सेना की कमान थी। एक रात जब माइकल शराब के नशे में धुत सो रहा था, बेसिलियस ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मतलब जिस दोस्त को उसने अर्श पर बिठाया, उसी ने उसे कब्र में पहुंचा दिया। और सबसे खौफनाक बात, बेसिलियस ने उसी अपने बेस्ट फ्रेंड का कटा हुआ सिर भाले पर टांग कर पूरे शहर में घुमाया और खुद सम्राट बन गया। सबक यह है कि दोस्त अक्सर आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं पर दिखाते नहीं। वहीं अगर तुम किसी दुश्मन को काम पर रखते हो, तो उसके पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। उसे पता है कि तुम उस पर शक करते हो, इसलिए वो अपनी वफादारी दिखाने के लिए दोगुनी मेहनत करेगा। मतलब दोस्त को दोस्ती के लिए रखो, पर काम और सत्ता के लिए काबिलियत और सावधानी को ऊपर रखो। जैसा कि कहा जाता है, भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाए, दुश्मनों से तो मैं खुद निपट लूंगा। लॉ 2 की सीख। नंबर 1, दोस्त और ईर्ष्या। जब आप किसी दोस्त पर एहसान करते हैं, तो वो कृतज्ञ महसूस करने के बजाय कभी-कभी दयनीय महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो आपकी दया पर टिका है, जिससे ईर्ष्या पैदा होती है। नंबर 2, दुश्मन की वफादारी। एक पूर्व दुश्मन जिसे आपने माफ किया है, वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसे अपना पुराना दाग धोना होता है। नंबर 3, दूरी बनाए रखें। काम के मामलों में दोस्तों को दूर रखना ही बेहतर है। योग्यता को दोस्ती से ऊपर रखें। हम जल्द ही मिलेंगे एक लॉ 3 के साथ। जुड़े रहिए।